दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं जिसने पूरे राजस्थान में भूचाल ला दिया था। एक ऐसी औरत की कहानी जिसका नाम था भंवरी देवी। आखिर भंवरी देवी के साथ क्या हुआ था? कौन थी वो रहस्यमयी सीढ़ी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? और कैसे एक औरत के लालच ने पूरे देश में सबसे बड़ा सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल खड़ा कर दिया? दोस्तों, आज की यह कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ साल पहले आपने जरूर सुना होगा भंवरी देवी कांड, जो राजस्थान के जोधपुर शहर के पास हुआ था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर यह पूरा मामला क्या था? किसने भंवरी देवी को गायब किया और कौन था वो बड़ा नेता जिसका नाम इस स्कैंडल से जुड़ा था? तो चलिए शुरू करते हैं भंवरी देवी की वो सच्ची कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भंवरी देवी, जो मात्र 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर एक अस्पताल में बतौर नर्स काम किया करती थीं। अब आप सोचेंगे कि एक नर्स की कहानी कैसे पूरे देश की सियासत पर असर डाल सकती है, तो वही आपको इस केस में जानना है। ये कहानी शुरू होती है भंवरी देवी के उस शौक से जो उन्हें अपने काम से अनुपस्थित रहने की वजह बन जाता था। यानी भंवरी देवी काम तो किया करती थी एक अस्पताल में नर्स का, लेकिन उन्हें शौक था नाच गाने का। वह म्यूजिक एल्बम में काम करती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वह राजस्थान की फिल्मी हीरोइन बने। अब इस सब में हुआ यह कि एक दिन उन्हें नर्स की नौकरी से निकाल दिया गया। तो कहानी उसी दिन से शुरू होती है। कई लोगों ने शिकायत की थी कि यह भंवरी देवी नाम की जो नर्स है, यह अस्पताल से गायब रहती है। जब शिकायत कई बार होने लगी तो उस शहर के कलेक्टर ने यह डिसीजन लिया कि हम इन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकाल दिया गया। जोधपुर के पास एक कस्बा है कैनन, जहां पर वह काम करती थी। खैर, वहां के सरकारी अस्पताल में। उसके बाद यह भंवरी देवी पहुंचती हैं अपने इलाके के विधायक, जो लूणी सीट से विधायक थे, मलखान सिंह के पास, और उनसे यह दरख्वास्त करती हैं कि उनके पास और कोई कमाई का जरिया नहीं है, इसलिए अगर वह कलेक्टर साहब को कह देंगे तो उन्हें फिर से नौकरी पर रख लिया जाएगा। मलखान सिंह उन्हें लेकर पहुंचते हैं महिपाल मदेना के पास, जो कि प्रदेश में जल संसाधन मंत्री थे। अब भंवरी देवी, जो एक मामूली सी नर्स थीं, जिनका बड़े राजनेताओं से कोई संबंध होने की कोई संभावना नजर नहीं आती थी, अचानक नौकरी जाने के बाद से ही वह अपने शहर के विधायक और एक कैबिनेट मंत्री के सीधे संपर्क में आ गई। अब जब दोनों के सीधे संपर्क में आ गई तो आप समझ सकते हैं नतीजा क्या हुआ होगा। विधायक साहब का फोन गया होगा कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब को उन्हें नौकरी पर रखना पड़ा होगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन यहां से एक नई कहानी शुरू हो गई। कहानी शुरू हो गई एक ऐसी जर्नी की जिसका अंत निश्चित तौर पर दुखद ही होना था, क्योंकि अब भंवरी देवी को यह लगने लगा कि वह कोई मामूली नर्स नहीं है। वह तो विधायक से कहलवाकर कलेक्टर को ऑर्डर दिलवाती हैं और अपनी गई हुई नौकरी वापस पा लेती हैं। तो उनको अपने अंदर एक पावर का एहसास हुआ। उनको पावर का नशा आने लगा, और इस बीच मलखान सिंह के साथ और महिपाल मदेना के साथ उनके संबंध दिनों दिन बढ़ने लगे। ये बात है 2009 की, और अगले 2 साल ये जो भंवरी देवी हैं, ये सत्ता के नशे में चूर रहने लगीं। सिर्फ इस वजह से क्योंकि यह अपने शहर के विधायक और एक कैबिनेट मंत्री को एक फोन करके मिल सकती थीं। जब चाहे, जो चाहे उनसे करवा सकती थीं। बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए वह क्या क्या कर रही होंगी। खैर, अब हम आते हैं 2011 में। यानी अब तक 2 साल हो चुके थे, और इन 2 सालों के दौरान भंवरी देवी बहुत सारे पॉलिटिकल फंक्शन में जा चुकी थीं। उन्होंने मंत्रियों की जिंदगी बहुत करीब से देखी थी। नेताओं की जो सत्ता होती है, जो पावर का नशा होता है, उसे बहुत करीब से महसूस कर लिया था। और इन 2 सालों में उनकी जिंदगी इस हद तक बदल गई थी कि 7 से 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह पाने वाली भंवरी देवी अब मारुति स्विफ्ट गाड़ी से चलती थीं। उनके जो बच्चे थे वे जयपुर के बड़े महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे, बोर्डिंग में रह रहे थे, और उनका जो पति था अमरचंद, उसको तो उन्होंने भाव देना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वह अमरचंद उनको समझ ही नहीं आता था। वह अमरचंद 56,000 रुपये के लिए पूरे महीने मेहनत करता था, और यहाँ भंवरी देवी थीं, जो एक विधायक और एक मंत्री के साथ घूमती थीं। और यह सब उनके जीवन में अचानक आया था, यानी इसके पहले से कोई तैयारी नहीं थी। वह खुद नहीं जानती थीं कि कभी ऐसा होगा। एक तरफ उनकी जो ख्वाहिश थी राजस्थानी फिल्मों में हीरोइन बनने की, अब वह भी उन्हें छोटी लगने लगी थी। उन्होंने बड़ा सपना देख लिया था विधायक बनने का।
कि वह जिस मलखान सिंह के पास जाती हैं, वह जिस पद पर है, क्यों ना मैं उस पद पर आ जाऊं। बस यही जो इच्छा थी, वह उनके बुरे दिनों का कारण बनने वाली थी। उनको नहीं पता था। अब होता यह है, जुलाई का महीना आने से पहले पहले 2011 में, जैसे ही 2011 का साल शुरू होता है, वह मलखान सिंह पर और महिपाल मदेना पर यह दबाव डालना शुरू करती हैं कि मुझे अब तुम चुनाव में विधायक का टिकट दिलवाओ। विधायक का चुनाव लड़ना है मुझे। यह संभव नहीं था दोनों के लिए, क्योंकि भंवरी देवी की अपनी कोई पॉलिटिकल जर्नी नहीं रही थी। वह किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आती थी, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है। अगर आप पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं तो बन सकते हैं, या फिर आपका कोई पॉलिटिकल अनुभव हो। एक मामूली से अस्पताल की नर्स जो किसी वजह से एक मंत्री और विधायक के करीबी हो गई, उसे चुनाव लड़ने का मौका कैसे मिल जाए? यह बात भंवरी देवी को समझ नहीं आ रही थी। उनको यह लगने लगा था कि अब तो सब कुछ हो सकता है। इस बीच दोनों से बहुत हद तक नजदीक भी हो चुकी थीं भंवरी देवी। 2011 का पूरा साल, आधा साल मतलब स्टार्ट से लेकर जून जुलाई के महीने तक, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह वो उन दोनों को तैयार कर लें कि ये विधायक का मुझे टिकट दिला दें। दोनों टालते रहे, क्योंकि दोनों जानते थे संभव नहीं है, और वह समझाने पर समझ नहीं रही थी। जुलाई में एक दिन भंवरी देवी जोधपुर से जयपुर पहुंचती हैं और वहां पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाकर हंगामा कर देती हैं कि मेरे पास एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी अगर बाहर आ गई तो राजस्थान की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जल संसाधन मंत्री मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये देखने के बाद तो उनका इस्तीफा तय है। अब ये पूरा बवाल मच जाता है, और जाहिर है ये सारी बातें मीडिया तक पहुंचती हैं और हड़कंप मच जाता है। तो ये जो महिपाल मदेना और मलखान सिंह जो उन्हें टाल रहे थे भंवरी देवी को, वो खुद सामने से फोन करते हैं। कहते हैं, तुम तुरंत मिलने आओ, तुमने क्या कर दिया? और ऐसा कहा जाता है कि वह जब मिलने गई, उसके बाद सब कुछ मामला शांत हो गया। कहा यह जाता है कि उनके बीच एक डील तय हुई थी कि तुम यह सीढ़ी दे दो और 60 लाख रुपए हम तुम्हें दे देंगे। उसके बाद सब मामला शांत हो जाएगा। यह सब होने के बाद भंवरी देवी वापस आ जाती है अपने घर जोधपुर। लेकिन भंवरी देवी को अब कहीं न कहीं एहसास हो चला था कि यह जो दोनों विधायक और मंत्री जी हैं, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा वाला पंगा ले लिया है। इस बीच वह यह भी जानती थी कि उनसे किस तरह के मेरे संबंध हैं, तो उनको पता ही है कि मेरे पास किस तरह की सीढ़ी है और मैं किस तरह से ब्लैकमेल कर सकती हूँ। अब जुलाई का महीना बीत जाता है। उन्हें आश्वासन यह दिया गया था कि तुम जोधपुर पहुंचो, सीढ़ी अरेंज करो, हम अपना आदमी भेजेंगे, उसको सीढ़ी दे देना, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। इस बीच अगस्त का महीना भी आ जाता है 2011 में, और 2011 में एक सौदा तय होता है कि भंवरी देवी अपनी जो गाड़ी है, जो स्विफ्ट गाड़ी जिससे वह चलती थी, वह एक सोहन बिश्नोई नाम के व्यक्ति को दे देंगी। सोहन बिश्नोई भी मलखान और महिपाल का करीबी माना जाता था। यह सौदा तय होता है और 1 लाख की पेशगी सोहन बिश्नोई उन्हें देता है, और यह तय होता है कि जो बाकी के 4 लाख रुपए हैं और 5 लाख में सौदा तय हुआ। 1 लाख उसने पेशगी दी, कहा कि 4 लाख मैं आपको थोड़े दिनों में देता हूं। इस बीच भंवरी देवी ने अपने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वह 2 बड़े नेताओं से पंगा लेकर आ रही हैं, तो उनको यह पता था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ या गलत हो सकता है। अब आते हैं घटना के दिन, 1 सितंबर 2011। अब 1 सितंबर 2011 को क्या होता है कि भंवरी देवी को फोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि सोहन बिश्नोई आपको वह 4 लाख भी देंगे और वह 60 लाख भी देंगे, जो सीढ़ी वाली डील तय हुई है। आप सीढ़ी लेकर फलां फलां जगह पर आ जाओ। हालांकि मन में डर तो था भंवरी के, लेकिन वह पहुंचती है। वहां भंवरी को फोन आता है कि आपको एक राजू भाई मिलेंगे और इन राजू भाई को आपको सीढ़ी दिखानी है और पैसा वही देंगे। कहा तो यह गया था कि राजू भाई हैं कोई, लेकिन असल में यह राजू भाई नहीं, बल्कि शबुद्दीन नाम का सुपारी किलर था, जो मलखान और महिपाल की मिलीभगत से हायर किया गया था। और सोहन बिश्नोई को यह लगाया गया था साथ में कि तुम मेक श्योर करो कि यह वहां पहुंचे जरूर। एक बहुत ही बीहड़ इलाके में सोहन बिश्नोई उसे लेकर जाता है और एक बोलेरो जीप में बैठा देता है, जहां राजू भाई बैठे हैं, और वहां पर एक सीढ़ी चलाने का अरेंजमेंट भी है। सीढ़ी करीब 52 मिनट लंबी होती है। सीढ़ी देखी जाती है। जाहिर है सीढ़ी में महिपाल मदेना और जो भंवरी देवी हैं, उनके अंतरंग संबंधों का एक पूरा विजुअल रिकॉर्डेड था, और उस सीढ़ी को देखकर कोई भी यह कह सकता था कि सीढ़ी बनाते वक्त
जब यह सीढ़ी बन रही है उस वक्त अच्छी तरह से भंवरी देवी को पता है कि एक सीढ़ी बन रही है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस काम में मदद किसने की थी और क्या हुआ था। फिलहाल वह सीढ़ी ऐसी ही थी। एक 52 मिनट लंबी सीढ़ी देखने के बाद अचानक भंवरी देवी को एहसास होता है कि वह तो उन्हें किसी जंगल की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन वह इलाका ऐसा भी बीहट नहीं है, कुछ लोग हैं। तो वह चीखना चिल्लाना शुरू करती हैं। इस बात से जो राजू भाई हैं, जो उन्हें राजू भाई बताया गया था, पर वह शबुद्दीन नाम का सुपारी किलर था, वह घबरा जाता है और वह अपने साथियों की मदद से उसे सीट के नीचे डाल देता है, भंवरी देवी को, और उसके गर्दन पर अपना पैर रख देता है और इतनी जोर से रखता है कि भंवरी देवी का दम घुट जाता है। भंवरी देवी की मृत्यु हो जाती है। उसने पैर इसलिए रखा था ताकि वह चीखें चिल्लाए नहीं, लेकिन जोर जबरदस्ती में भंवरी देवी का वहीं मर्डर हो जाता है। 1 सितंबर 2011 को यह घटना हो जाती है। उसके अगले 12 दिनों तक राजस्थान के किसी भी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं आती है। ऐसा क्यों हुआ था, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 2011 के उस सितंबर महीने की 13 तारीख को अमरचंद, जो भंवरी देवी का पति है, वह पहुंचता है एक पुलिस स्टेशन में और वह बाकायदा रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी बीवी लापता है। और उसमें महिपाल मदेना का नाम लिखाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मदेना से उसकी बहस हुई थी और उनका हाथ हो सकता है। अब यह जो पूरा मामला है कि 12 दिन तक क्यों नहीं आता है अमरचंद पुलिस के पास, तो उसके लिए वह कहता है कि वह तो अक्सर शूटिंग के लिए बाहर जाती थी। मुझे लगा शूटिंग के लिए गई होगी, 2-4 दिन में आ जाती थी, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इतने दिनों तक फोन भी न लगे, ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए मैं पुलिस के पास आया हूं। अब जैसे ही यह रिपोर्ट रजिस्टर होती है तो थोड़ा सा हड़कंप मचना शुरू होता है, क्योंकि मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट है। उधर मीडिया में सुगबुगाहट शुरू होती है कि वह लेडी, जिसने कुछ समय पहले यानी जुलाई में यह शोर मचाया था, उसने जयपुर में आकर, और यह बात है 13 सितंबर की, उसके 2.5 महीने के अंदर वह लेडी गायब हो गई है। और जो शोर मचा रही थी कि मेरे पास सीडी है, तो उसको लेकर मीडिया में भी बहुत हलचल शुरू होती है। सरकार से सवाल जवाब किए जाते हैं, मामला बहुत बढ़ जाता है। मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि बात यहां आ जाती है कि पुलिस इसमें सही से कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि इसमें स्टेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है, जैसा कि अमरचंद का कहना है। और इस पूरे मामले में खास बात यह थी कि मलखान का नाम अमरचंद की तरफ से नहीं लिया जा रहा था, महिपाल मदेना का लिया जा रहा था। उसके बाद प्रेशर बहुत बढ़ता है, सरकार पर दबाव इतना बढ़ता है कि इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाती है। सीबीआई अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और शुरुआती जांच पड़ताल के दौरान ही एक सीडी भी सामने आ जाती है, और वह सीडी फिर मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। उसमें बाकायदा दिखता है कि महिपाल मदेना दिख रहे हैं भंवरी देवी के साथ अपने बेडरूम में अंतरंग संबंध बनाते हुए। सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है महिपाल मदेना को। उसके बाद एक एक करके इसमें आरोपी सामने आते जाते हैं। तो आप देखिए कि भंवरी देवी, जो एक साथ मलखान और महिपाल दोनों पर दबाव बना रही थी, असल में इसी भंवरी देवी का पति अमरचंद भी इसके खिलाफ था। और अमरचंद को पैसे दिए गए थे इस बात के कि जब 1 सितंबर को यह जाएगी तो इसके साथ मत आना पैसे लेने के लिए। वरना आप लोग सोच रहे होंगे, 1 सितंबर को जब वह निकली तो अपने पति के साथ भी निकल सकती थी। सोहन बिश्नोई के साथ क्यों निकली? उस दिन पति को गायब कर दिया गया था और पति को गायब करने के लिए पैसे दिए गए थे और उससे कहा गया था कि हम इसको खत्म करने वाले हैं, सारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। और अमरचंद चाहता भी यही था, क्योंकि वह भंवरी देवी से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि भंवरी देवी ने उसे भाव देना बंद कर दिया था। तो एक पहलू यह निकल कर आया। दूसरी तरफ ये जो सीढ़ी बनी थी, इस सीढ़ी को बनवाने में ऐसा कहा जाता है कि मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई का हाथ था, क्योंकि वह चाहती थी कि महिपाल मदेना के साथ अगर यह सीढ़ी सामने आ गई तो महिपाल मदेना की सीट चली जाएगी, वह मंत्री नहीं रहेगा और फिर मेरा भाई मलखान उसकी जगह मंत्री बनेगा। तो ये मोटिव था मलखान की तरफ से सीढ़ी बनाने का। अमरचंद क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए था। इस पूरे मामले में करीब 17 आरोपी बनाए गए, 298 गवाह रहे, और इसकी जो सबसे लेट गिरफ्तारी हुई आरोपी की, वह इंदिरा बिश्नोई की 2017 में हुई। सोचिए, 2011 का केस है, 2012 में चार्जशीट फाइल हुई और अब तक मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई खास फैसला नहीं आया है। अब तक 6 आरोपी तो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। हाई कोर्ट से जमानत लेकर एक आरोपी सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ चुका है
और इस पूरे मामले में अभी तक कोई खास फैसला नहीं हुआ है। महिपाल मदेना की पिछले साल अक्टूबर में डेथ हो चुकी है, तो न तो महिपाल मदेना अब हैं और न ही भंवरी देवी, तो डेथ हो ही गई। और इस पूरे मामले में फिर इंदिरा बिश्नोई का भी नाम आया था। उनकी 2017 में हुई गिरफ्तारी, वह फरार चल रही थी और उनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि एक ऐसी महिला जिसे सत्ता का नशा हो गया, जो एक मामूली सी नौकरी करती थी, नौकरी जाने पर वह मंत्रियों के संपर्क में आई और उसके बाद जो कहानियां निकल कर आईं, वो भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि मलखान सिंह भंवरी देवी की सबसे छोटी बेटी का पिता भी है। तो भंवरी देवी यह दबाव डाल रही थी मलखान पर कि तुम पब्लिक के सामने स्वीकार करो कि तुम मेरी छोटी बेटी के पिता हो, उसकी शादी में तुम सहयोग दोगे और सारा काम तुम करोगे, तुम उसके पिता की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। इधर महिपाल मदेना के साथ तो सीढ़ी आ ही चुकी थी, तो महिपाल मदेना पर प्रभाव यह बनाया जा रहा था कि भाई तुम्हारा मंत्री पद चला जाएगा, नहीं तो मुझे तुम विधायकी का टिकट ऑफर करो। लेकिन शायद भंवरी देवी इस सब में यह भूल गई थी कि वह किसी नेता के साथ संबंध तो बना रही हैं, अपनी सीमाएं लांघ तो रही हैं, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं, क्योंकि कोई भी मंत्री हो या नेता हो, उसको भी किसी टिकट देने के लिए कोई एक आधार चाहिए होता है। भंवरी देवी को किस आधार पर टिकट मिल सकता था? न कोई पॉलिटिकल अनुभव था, न कोई सोशल इमेज थी। साथ ही उन्होंने अपनी मर्यादाएं अपनी मर्जी से लांघी थीं और अपनी मर्जी से इस तरीके का जाल बुना था, इस तरीके का जाल फैलाया था कि जिससे रातों रात उनके दिन बदल जाए। हालांकि एक हद तक बदले भी, लेकिन वो जो 60 लाख रुपए का लालच था, वो 60 लाख तो नहीं मिले, बल्कि 60 लाख लेने गई भंवरी देवी उसी दिन गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उनकी हत्या के करीब 4 महीने बाद पुलिस को वहां से हड्डियां बरामद हुईं, जिनकी जांच के लिए उन्हें FBI की मदद भी ली गई थी। और उसके बाद यह पूरा मामला स्थापित हुआ था, क्योंकि आपको मालूम है हत्या का मामला हो तो लाश का मिलना या लाश का सबूत मिलना बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर यह मामला है भंवरी देवी का। अभी तक कोई खास फैसला नहीं आया है। 7 आरोपी मैंने बताया आपको बाहर आ चुके हैं और अभी तक ऐसा कोई खास डेवलपमेंट नहीं है इस केस में जो मैं आपको बता सकूं। लेकिन यह है एक इंसान के लालच की कहानी कि कैसे एक इंसान का लालच उसे ले डूबता है। तो दोस्तों, ये थी भंवरी देवी की सच्ची और चौंकाने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सत्ता, पैसा और लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों, ये थी भंवरी देवी की सच्ची और चौंकाने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सत्ता, पैसा और लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और सच्ची, रोचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राथर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।